सभी खतरनाक वैसा ही खतरनाक एकदम काट के रख के उसके ऊपर चावल। सुनो सुनो 15 तारीख को नवाखानी त्योहार है हो। न्याय के लिए अदालत की व्यवस्था से आप सभी परिचित हैं, जहां आरोपी को पेश किया जाता है और सुनवाई होती है। दोष अगर सिद्ध हो जाए तो सजा, अन्यथा उसकी रिहाई हो जाती है। अब इसी क्रम में यह कहा जाए कि एक अदालत हमारे देश में ऐसा भी है जहां देवी देवताओं की पेशी होती है, तो बेशक आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं बस्तर के केस काल में लगने वाली एक ऐसी अदालत की जहां देवी देवताओं की पेशी होती है। जज की भूमिका में होती है 12 मोड़ वाली सर्पीली केसकाल घाटी के ऊपर मंदिर में विराजित माई भंगाराम देवी जी का मंदिर। प्रार्थी के रूप में मौजूद श्रद्धालुओं की शिकायतों के आधार पर देवी देवताओं को निलंबन, मान्यता समाप्ति से लेकर सजाए मौत तक का दंड सुनाया जाता है। यूँ तो हमारा देश भारत विविधताओं से भरा हुआ है और इन्हीं विविधताओं के कारण से यहाँ कई प्रकार के आश्चर्यचकित कर देने वाले घटनाएं घटते रहती हैं, जो कि कई प्राकृतिक होती हैं और कई मानवकृत होती हैं। आज मैं ऐसे ही एक आश्चर्यचकित कर देने वाले घटना क्षेत्र में पहुंचा हुआ हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौशल गोस्वामी और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज के इस खूबसूरत से एपिसोड में, जिसमें हम आपको दिखाने वाले हैं छत्तीसगढ़ के एक ऐसे क्षेत्र के बारे में जहां पे देवताओं को लेकर के अदालत लगाई जाती है। एक ऐसा स्थान जहां पे एक मुख्य देव होता है और कई परगनों से, कई गांवों से, कई कस्बों से अन्य देवी देवताएं यहां आते हैं और आने के बाद के द्वारा साल भर में किया गया लेखा जोखा का संपूर्ण यहां पे ब्यौरा मुख्य देवता को देना पड़ता है। तो दोस्तों, मैं पहुंचा हुआ हूं केसकाल के माई भंगाराम जी के मंदिर में और यहाँ कल होने वाला है भव्य कार्यक्रम। साल में एक बार होता है यह कार्यक्रम, जिसमें सभी देवी देवताएं, जैसे कि मैं बताया, कई परगनों से आते हैं और यहाँ पे पैर रखने तक का स्थान नहीं होता। सभी देवी देवता यहाँ बैठते हैं और माई भंगाराम जी के यहाँ पे दरबार में अपना उपस्थिति दर्ज कराते हैं। तो चलिए बिना वक्त के शुरू करते हैं आज के हमारे इस खूबसूरत से एपिसोड को। केस काल में परंपरा अनुसार प्रतिवर्ष भादो मास के कृष्ण पक्ष में शनिवार के दिन भादो जतरा, जो आदिवासियों का पर्व है, आयोजन किया जाता है। जतरा के पहले 5 अथवा 7 शनिवार को सेवा विशेष पूजा होती है, उसे की जाती है और अंतिम शनिवार के दिन इस जतरा का आयोजन किया जाता है। इसमें 9 परगना में फैले 55 राजस्व ग्रामों में विराजित तमाम देवी देवताओं के लाठ, आंगा, छत्र, डोली आदि के रूप में यहाँ लाया जाता है। देवी देवताओं को भी यहाँ पक्ष रखने का मौका मिलता है। गांव पर आपदा या विपत्ति अथवा पूजा अर्चना के बाद भी जिंदगी में परेशानियां बनी रहने पर देवी देवताओं को दोषी ठहराते हुए माई भंगाराम जी की अदालत में शिकायत की जाती है। देवी देवताओं को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है। उनके प्रतिनिधि के रूप में पुजारी, गायता, सिरहा, मांझी व मुखिया मौजूद रहते हैं। भंगाराम माई के पास जाने से पहले भंगाराम सेवा समिति के सदस्य सभी देवी देवताओं के प्रतीकों को लेकर थाना जाते हैं, वहां हाजिरी लगाते हैं। थाने में तैनात तमाम जवान देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं। फिर पुलिस की सुरक्षा में देवी देवताओं को पूजा स्थल भंगाराम देवी मंदिर तक लाया जाता है। यहाँ सबसे प्रमुख भंगाराम माई को मानते हैं। उसके साथ यहाँ का गांव का गड़ी, माउली, शीतला और एक होता है, वहाँ से आते हैं घाटगांव से घाटगांव, ये प्रमुख देवी है। जो साल भर से गांव में भुगता थे ना, उसको पकड़ते हैं, उसको सिरहा गुनिया द्वारा पूछताछ करके मनाते हैं और इस में लाख उसको रवाना कर देते हैं। यही परब में भादो जतरा में रवाना कर देते हैं। उसको घाट नीचे फेंक देते हैं, तो उसको बेल काट देते हैं, तो इधर वापस नहीं आता है। अच्छा, एक जेल है। जेल है, तो ये देवी का जेल है। कौन सुनाता है सजा?
सजा यहाँ वही भंगाराम माई, परिहार, डाकदार, खिलौली, कुआंपाट, नरसिंहनाथ, खंडा डोकरा, ये सब मिल के सजा सुना के उसको भेज दे। एक परगना में कितने गांव आते हैं? एक परगना में 25, 27, 22 गांव आते हैं। तो उसमें ऐसे करके 9 परगना 9 आते हैं। परगना। सबले बड़े परगना का देगा चिलिया का सबसे बड़ा है। और ऐसे देव आते हैं तो सबसे बड़े आंगा देव भी हैं। हाँ, कौन से? यहाँ सबसे पहले वो था ये नरसिंहनाथ, खंडा डोकरा। उसके बाद यहाँ का मान्यता उसका लड़का कुआंपाट को दिए। कुआंपाट यहाँ सब कार्य भाग संभालता था। उसको 2 साल हुआ, विवाद होने के कारण उसको काट के फेंक दिए हैं। तो उसको समिति ने प्रस्ताव किया और ललित कुमार को यहाँ का प्रभाग बनाया गया है। 2 साल वही संभालता है ललित कुमार। वो मछली से आता है, उड़द गाँव से। परगना से कितने आंगा आ जाते हैं यहाँ पर? यहाँ अभी 2 साल है, कोरोना के कारण अभी कम आते हैं। नहीं तो यहाँ तो कई ठोक आंगा देवी देवता गिनती अवगिनती है। अच्छा जी। और कुछ आयोजन होता है यहाँ? कुछ वही देवी देवता को शांत होने के कारण होम जग देते हैं, शांत कराते हैं, प्रसाद खिलाते हैं और बलिदान भी होता है। भूख मुख देव को बलिदान देते हैं। ये क्या चीज़ है पीछे में? यही है वो देवी, इसी को ला के फेंकते हैं। अच्छा, तो सजा अभी सजा हो गया है कि अभी सजा कल देंगे? सजा हो गया। सजा हो गया आज। अच्छा, तो यहीं पे होता है? हाँ, यहीं पे होता है। तो यहाँ क्या क्या चीज़ है अभी? यहाँ वही आदमी का बनाए मूर्ति, आंगा, लाठ, डोली, सारा बस भारत का बस्तर का सामान है। इसी को मानते हैं बस्तर में देवी। वो बयान नहीं देने से इसी को ठंडा कर देते हैं। अच्छा, पूछताछ करके। अच्छा, हर साल होता है? हर साल होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब यहाँ का मैन हलवा लोग मैन पुजारी हैं भंगाराम का। अच्छा हो। अभी सब पढ़े लिखे देखे हम तुम बोलते हैं, बाकी वो कोई नहीं। यहाँ का भंगाराम का पुजारी मैन हलवा लोग हैं। एक मिनट, खतरनाक खतरनाक एकदम काट के रख के उसके ऊपर चावल, उसके बिना नाके सिगरेट। तो इसको बलि दिया गया? हाँ, जगदलपुर के राजा जानते हो ना, घोड़ा रही राजा के हाथ में, तब वो पिलामन घर में सताने लगता है। हाँ, घर वाले को कुछ दिन कमा खाते हैं इसके नाम से। कुछ दिन के बाद बहुत 1-2 पीढ़ी में सताता है। तो इसके गांव के शीतला के द्वारा मनाया जाता है। अब इसको घाट में लेके रवाना किया जाता है। यही घाट है? यही है घाट। फिर यहाँ पे आके जब दोबारा पूछताछ होता है तो फिर जवाब नहीं दे पाते तो इसको इसको रवाना कर देते हैं। और उस दिन से गाँव वाले जेल से छूटते हैं ना, वैसे जेल से भी छूटते हैं। हाँ, कोई जेल से भी छूट जाते हैं। अच्छा देवी होगा तो सताते हैं, फिर वापस उसको जेल से वापस लेते हैं। कैसे लेके जाते हैं इसको? वो सताता है परिवार वाले को। परिवार से झेल जबर करता है। हेलो, अच्छा, तो परिवार वाले वापस ले जाते हैं? हाँ, ले जाते हैं। यहाँ देवी देवता फिर पूछाते हैं, उसके बाद ले जाते हैं। हंगामाई से पूछ के ले जाते हैं? हाँ, सब देवी से बड़े मुख देव से पूछ के ले जाते हैं। अच्छा, ठीक है।